हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 पर बात करूंगा। ठीक है। तो इस 5.2 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसे y के इक्वल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ देखो चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल मैं इसमें डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t मानकर फिर मैं वाई साइन टी ले लूँ, वाई को साइन टी, फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड करूँ। तो वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम भी एग्जाम में डायरेक्ट करो। देखो, हमें साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर लो। मैं ये मान के चलूंगा तुम्हें फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले तुम्हें पता है। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ये एंगल जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हमारा बाहर वाले फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम अंदर चलेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ अलग अलग कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है। एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 5 का 0, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है। पहले इसको y के इक्वल ले लें, कॉस ऑफ साइन एक्स। मैं प्रॉपर पूरे तरीके से बता रहा हूँ, जैसा एग्जाम में तुम्हें लिख के आना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides। ठीक है। तो d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन। ठीक है। तो ये dy बाय डी एक्स हो गया। पहले हम बाहर वाले फंक्शन cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसे हम पूरे को x मान के चलेंगे, जो साइन एक्स अंदर है cos के उसे हम x मानेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x। x क्या है हमारा, साइन एक्स, तो वो लिख देंगे। अब बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर चलते हैं, अंदर हमारे पास sin x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का cos x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो फॉर्मूले अगर नहीं भी बताया तो मैं तुम्हें बीच बीच में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो बताते जा रहा हूँ। जैसे cos का माइनस sin x होता है, sin का cos x होता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो ये जहाँ भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं उन्हें तुम्हें बताऊंगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। y के हम इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो, ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन का पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं कॉस, इस पूरे को x मानते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस x मीन्स कॉस ए एक्स प्लस बी। बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ a बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन के साथ में कोफिशिएंट है, ठीक है, तो उस कोफिशिएंट को हम बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन के टाइम, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है। x का 1 हो जाएगा, b का 0, क्योंकि b कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a। तो आंसर आ गया a cos ए एक्स प्लस बी। अच्छा, अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है। और इसी स्टेप में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी भी लिख देते हैं।
ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है ना? पहले बाहर वाले फंक्शन का जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो तुम्हें अंदर वाले का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा मत करके आना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, एक ही स्टेप में तुमने सारा लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर आंसर भी सही आ रहा है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और एक्स का ए हो जाएगा, तो देखो यही आंसर आ रहा है। पर ये तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं करना है, एक साथ सबका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। पहले बाहर वाला फंक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन तुम अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने देखो पहले साइन का कॉस डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद हम अंदर डिफरेंशिएट करने गए हैं। ठीक है, तो एक लाइन में एक साथ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स मान लिया, लिख देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. तो d by dx of y is equals to d by dx of sec of tan of root x. तो यहाँ हमारे पास dy by dx आ जाएगा। पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, हम अंदर टेन रूट एक्स को पूरा x मानेंगे तो sec टेन रूट एक्स एंड टेन रूट एक्स लिखेंगे। अब अंदर चलते हैं, बाहर का हो गया तो अब टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक टेन रूट एक्स तो एज इट इज, टेन रूट एक्स एज इट इज, और टेन रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन रूट एक्स का सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी करना है। ठीक है, तो सेक टेन ऑफ रूट एक्स, टेन टेन ऑफ रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले सेक का किया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर अंदर टेन का किया तो टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स जो है वो रूट एक्स है तो रूट एक्स ही लिखेंगे। फिर अंदर रूट एक्स का किया उसके बाद, तो रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू ले लिया इसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस। ठीक है, अब यहाँ लगेगा डिवाइड रूल, दो फंक्शन डिवाइड में है तो डिवाइड रूल क्या कहता है, हमारे पास डिवाइड रूल में एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोमिनेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ऑर्डर यही रखना है, ऑर्डर चेंज मत करना कि पहले तुम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दो फिर न्यूमरेटर का, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, बीच में माइनस साइन है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अच्छा, ये सी एक्स प्लस डी था, मैंने ए एक्स प्लस बी लिख दिया इसे। ठीक है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, थोड़ा ध्यान से एग्जाम में तुम करना। माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा कॉस, अंदर ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी रहेगा, पर अब हमें अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। ठीक है,
क्योंकि ये साइन एक्स नहीं था, ये साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन का कॉस हो गया, अब अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी भी करना पड़ेगा, और नीचे पूरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। ठीक है, अब ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का जीरो, तो ए बाहर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का सी और डी का जीरो, तो मैं सी चलो यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस। ठीक है, अब ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कर दें, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो जब मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और वन अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस। अब यहाँ क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, एक कॉस नीचे बच जाएगा जो क्या कर देगा उसे सेक में। ठीक है, तो प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और वन अपॉन एक कॉस बचेगा तो वो हो जाएगा सेक, नीचे लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस। ठीक है, वैसे एग्जाम में तुम यहाँ तक छोड़कर आ सकते हो, ठीक है, पूरे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएशन का बोला था, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब इसे कहाँ तक ले जाना है सॉल्व करके, कितना सिंप्लीफाई करना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक है, हाँ, जितना तुम्हें लगता है कि भाई कुछ कॉमन निकल के कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं हो रहा है कुछ तो फिर उतना ही छोड़कर आ जाओ। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको y के इक्वल कर लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। अब वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तुम लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन तुम्हें प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और फिर जी एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, वैसे तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि होल्ड होगा, पॉजिटिव का साइन है बीच में, तो एफ एक्स का पहले डिफ्रेंशिएशन, जी एक्स का बाद में, ये भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब को हमने बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 को अंदर, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 बाहर होगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो साइन स्क्वायर को हम मान के चलेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है, साइन भूल जाओ, एक्स स्क्वायर मानो, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू पावर 5। अब देखो हमने पावर का कर दिया, साइन की पावर का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब हम अंदर साइन का करेंगे, साइन एक्स टू पावर 5, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, कॉस का हो गया, अब अंदर चलते हैं, एक्स क्यूब का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू पावर 5, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स टू पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 5, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू पावर 5 हो जाएगा 5x टू पावर 4, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये पावर बाहर आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, जैसा दिख रहा है ये 2 साइन ए कॉस है, तो ये साइन 2a होता है, तो इसको लिख देते हैं साइन 2x टू पावर 5। ठीक है, एक्स टू पावर 5 को हम 5x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 5x टू पावर 4
कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ 2x टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कभी नहीं समझ में आया कि 2 साइन है कॉस से बन रहा है तो छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। ठीक है, पर अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो बिल्कुल करके आना जितना तुम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इससे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको y के इक्वल कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो कर दिया। पहले रूट का करेंगे तो रूट का होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 से 2 गया, 1/रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करना है, कॉट का हो गया। अब अंदर चलते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये माइनस साइन इधर लिया तो माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो एनसीईआरटी में पीछे यहाँ ये आंसर नहीं दिया है, पर एग्जाम में तुम इतना छोड़कर आ सकते हो क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है और उन्होंने से बोला है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने डिफरेंशिएशन हमारा खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज यूज होंगी जो मैं करके बता रहा हूँ। एक कॉसेक एक्स स्क्वायर को अंदर ऊपर ही रहने देते हैं, एक को हम नीचे ले जाए तो वो साइन एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर एज इट इज ऊपर। इस साइन को अगर मैं अंदर ले जाना चाहूँ तो ये साइन स्क्वायर बनकर जाएगा जिससे बाहर वापस साइन निकल जाए। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हुआ। ठीक है, अब माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे हो जाएगा एक साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रूट 2 का मैंने ऊपर इंटू कर दिया और रूट 2 का मैं नीचे कर रहा हूँ। ये रूट सेम है तो एक ही रूट लगा सकते हैं, -2√2x कॉसेक एक्स स्क्वायर, सिंगल रूट लगाएं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सब क्यों किया मैंने इतना, जिससे ये एक आइडेंटिटी बन जाए 2 साइन है कॉसेक की जो कि होती है साइन 2 है, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर जो हमें एनसीईआरटी में पीछे दिया है वो ये है। ठीक है, तुम यहाँ तक भी सॉल्व करके आ सकते हो। आगे बढ़ते, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको y के इक्वल किया और अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, कॉस का होता है माइनस साइन और एक्स की जगह हम रूट एक्स लिखेंगे। अब अंदर रूट एक्स का भी कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के, क्योंकि डिफरेंशिएशन वो तो मैं समझाना चाह रहे हैं कि कैसे होता है, इसलिए इजी क्वेश्चंस में दिए हैं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर वो टफ क्वेश्चंस आगे आएंगे। मिसलिनियस में सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, याद रखना एनसीईआरटी की मिसलिनियस तुम्हें सॉल्व करनी ही है। ठीक है, सारे चैप्टर्स की। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने मिसलिनियस में डाल रखे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू mod of x minus 1 x belongs to R इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। ठीक है, अगर हमें किस पे निकालना है 1 पर,
तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। अब हमारा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, एक्स की जगह देखो क्या रखना है, 1 माइनस एच, तो रख दिया। यहाँ x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 माइनस वन मॉड ऑफ 1 माइनस वन अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। मॉड ऑफ माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच ही हो जाएगा माइनस वन। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा वन पर डिफरेंशिएबल है। पर उन्होंने बोला है नॉट डिफरेंशिएबल है, मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे अगर बराबर आ रहे हैं तो तुमने कुछ गड़बड़ की है, ये ध्यान रखना। क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आ रहा है बराबर, मीन्स तुमने कुछ गड़बड़ की है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। अच्छा, यही फॉर्मूला हम 11th में यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से, और हमने डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्स टू पावर n का, इन सबका इस फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है, 11th क्लास में। अब हमें वन पे निकालना है, तो यहाँ वन रख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस वन अपॉन एच। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच, ये हो जाएगा एच अपॉन एच विच इज 1। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव सिंस देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब मैं फंक्शन को 1 पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 1 डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ देखो दो चीजें ये याद रखनी है तुम्हें। अगर मैं c प्लस एच रखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, c। और अगर मैं c माइनस एच रखता हूँ तो मुझे मिलेगा c माइनस वन। याद रखना h जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी c प्लस एच होगा हमें c मिलेगा, और c माइनस एच होगा हमें c माइनस वन मिलेगा। ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, क्या कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें अलग से वीडियो में बना के बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा, जो भी तुम पुट कर रहे हो उससे छोटी या उसके बराबर। उसके बराबर कब मिल सकती है, जब तुम इंटीजर पुट करो, और उससे नहीं तो हमेशा क्या मिलेगी, छोटी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। जैसे 1.2 अगर मैंने पुट किया तो मुझे 1 मिलेगा। 1.2 से छोटी इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 और 2 पर। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 हम बात कर लेते हैं पहले, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। तो एफ डैश में सीधे 1 लिख रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच रखा, यहाँ 1 रख दिया, एक्स की जगह 1 रखना है माइनस एच। अब हमें पता है c माइनस एच सी माइनस वन होता है, तो 1 माइनस एच हमारा होगा 1 माइनस वन। 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 और नीचे माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस वन अपॉन माइनस एच, जो कट के 1 अपॉन एच आ जाएगा। और जब मैं 0 पुट करूँ एच की जगह तो ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव पे बात करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा एफ डैश वन इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच।
जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन एच। 1 प्लस एच क्या देता है, c प्लस एच क्या देता है c, तो 1 प्लस एच क्या देगा 1, 1 माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 ही होगा अपॉन एच, ये कट के 0 हो गया, 0 अपॉन एच क्या आता है 0। अब सिंपल सी बात है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx is not differentiable at x equals to 1। अब इसे हमें 2 पर भी चेक करना है, करते हैं 2 पर। तो एट x इक्वल्स टू 2 हमने लिख दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो f डैश 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन h माइनस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 माइनस h, तो ये ग्रेटेस्ट है 2 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1, और 2 की ग्रेटर इंटर वैल्यू 2 होगी अपॉन माइनस h। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, जैसे ही 0 पुट करो तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इन 2 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो ग्रेटेस्ट इन 2 अपॉन h। अब c प्लस h हमने बात की थी कि ये c देता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू तो 2 ही आएगी, 2 से 2 गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पर मैंने लिख दिया, 0 बाय h क्या होगा 0। ठीक है, तो जैसे इंटीजर पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, वैसे इंटीजर पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो सिंस LHD is not equals to RHD, therefore it is not differentiable at x equals to 2। तुम 3 4 पे भी चेक करके एक बार देख सकते हो, वो नॉट डिफरेंशिएबल ही आएगा, वही इन्फिनिटी और 0 ही आना है। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, कैसे किया है ना, क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पर मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और 5.1 भी मैं करवाऊँगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड नहीं है, वो कंटिन्यूटी पर है, तो उसका अलग वीडियो मैं लेकर आऊँगा कुछ दिनों बाद। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।